नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नाम है मेरा नटवर लाल नेमा, पहनता हूँ मैं 1.5 किलो सोना। आओ मिलना है तो सराफा में हूँ। जी हाँ, इंदौर शहर खावठी के नाम से जाना जाता है। यहाँ खाने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। बात करें सराफा चौपाटी की तो खाने वाले वाह वाह क्या उठते हैं। महाइलिया की नगरी में खाना डंके बजा रहा है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने गजल कुल्फी के नाम के डंके तो बजा ही दिए, लेकिन उनका रहन सहन देश विदेशों के लोग देखने आते हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्टर नटवर लाल गोल्डमैन की। जब ये अपनी दुकान पर विराजमान होते हैं तो उनका पहनावा देखकर हैरान रह जाते हैं। इनकी दुकान सराफा में नेमा गजक और कुल्फी के नाम से मशहूर है। 1971 से इन्होंने ठेले से सफर शुरू किया, जो आज फलक तक जा पहुंचा। आज तक 24 न्यूज की टीम जा पहुंची मिस्टर नटवर लाल की दुकान पर। चलिए आपको दिखाते हैं मिस्टर नटवर लाल नेमा से हमने बात की, सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर सराफा से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। ये हमारे पिताजी है। अच्छा, ये सेकंड पीढ़ी है, ये तीसरी पीढ़ी। हमारा तीसरी पीढ़ी पीढ़ियों से कारोबार है। ये खानदानी काम है। मतलब क्या है कि अगर एक बात ये पूछना भी चाहते हैं हम कि ऐसा क्यों आप इतना सराफे जैसी जगह पे आप बैठे हैं, यही जगह को कुर्सी और यही को बेचते हैं। ये खानदानी हमारे ना शुरू से हम जब गली मोहल्ले की फेरी करते थे, क्या है कि शुरू से मतलब गली मोहल्ले की फेरी करते थे कि धीरे धीरे ये चौपाटी में अलग गलियों में भी घूमे हैं आप? गली मोहल्ले की फेरी होती थी पहले। इंदौर का शोरूम बहुत छोटा था। कितना जमाने से ये काम हो रहा है? सच मेरे को 48 साल हो गए। अच्छा, ये बहुत जमीन हमारे 50 वर्षों से पिताजी इसके पहले से करते थे। तो क्या है कि जब इतना वजन आप पहनते हैं तो ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, एक साथ इतना वजन थोड़ी थे। और बढ़ाने का मूड। इंदौर शहर का इलाका जिसे हम कहते हैं सराफा, आप सोच रहे होंगे कि सराफा मतलब सोने और चांदी और हीरो का व्यापार करने वाला इलाका, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ एक अजीब सी शख्सियत जिस्म पे 1.5 किलो सोना और बेचते हैं कुल्फी और गजक। जी हाँ, इनको कहते हैं गोल्डन मैन। हिंदुस्तान में ऐसे गोल्डन पहनने वाले तो बहुत सारे हुए, मगर इंदौर शहर में वही शख्सियत है तो सिर्फ और सिर्फ नेमा जी हैं जो सोना पहनते हैं। इनका यह कहना है ये सब महाकाल की देन है, और उनका कहना है जितना भी मुझे धारण होगा मैं खुदी की तरह हूँ, मुझे डाले जाओ मैं सोना पहनता रहूँगा। इस वक्त हमारे साथ नेमा जी मौजूद है। कितने वर्षों से ये आप कारोबार कर रहे हैं और आपके दिमाग में आदमी खुद खींच के चला आता है, कुल्फी बाद में पहले आपको देखने चला आता है। कुल्फी अच्छी है या नेमा जी का सोना अच्छा है? हम सीधे तौर पर बात करते हैं नेमा जी से। ये नेमा जी, आपकी कुल्फी, आपकी गजक और आपका रहन सहन इतना जुदा जुदा कैसा महसूस होता है? आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहते हैं आप, ये इतना सोना पहनते हैं? और सर सोना पहले नहीं आया, पहले क्या है कि खानदानी पीढ़ी की दुकानदारियाँ आई है, जिससे शहर में पहचान बनी है, ग्राहकों के दिल में जगह बनी है। उसके बाद फिर शराफे में जैसे जैसे दुकानदारी पे ध्यान और लगता गया, इधर का बाजार का जो सोने चांदी वालों से ग्राहकों से संबंध बनते गए, फिर उनसे थोड़ा मतलब क्या है कि खरीदने का शौक बढ़ता चला गया। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मतलब क्या है कि आवक चालू हुई। तो आज की तारीख में आप देख रहे हैं तो जो बढ़ता है और महंगाई की कमाई से जो आवक हो रही है देखने में आता है। जब इतना सोना ये तो कहीं ना कहीं जब आपके पास ग्राहक आता होगा तो आपको देखकर कहीं जलन सी महसूस होगी
कि कुदरत ने इतना सोना दिया। आज के ज़माने में 10 ग्राम सोना लेने जाने वाले को दांत से पसीने आ जाते हैं। आप ये सोना पहनते हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इंदौर के आवाम को? सोना पहनना कोई बड़े वो नहीं है पैर से ज़्यादा है लोगों के पास। क्या है कि थोड़ी सी हिम्मत जुटाना पड़ती है, मतलब निकालने में डर है। डर किस बात का? जब आपने ये कमाया है और आपका है तो उसे पहनिए, उसे शौक पूरा कीजिए, बाबा महाकाल की कृपा से आनंद लीजिए। जीवन मिला है तो उसका एक आनंद लीजिए। सोना तो पैर से ज़्यादा भी है लोगों के पास, पहनने का डर उनके मन में जो है वो नहीं निकलता। अरे कोई छीन लेगा, कोई झपट लेगा तो जिंदगी भी अपनी थोड़ी है। ये बाबा महाकाल की देन है। ये भी जब तक जी रहे हैं, ये किराए की ज़िंदगी है। जब तक उसका आनंद है, जब तक देगा लेंगे। और देखने में आया, इनका कहना है सोना तो बहुत है इंदौर में, मगर पहनते हैं खौफ से नहीं। हम इनसे पूछते हैं कि आपको आयकर है, ये किराए की ज़िंदगी है। जब तक उसका आनंद है, जब तक देगा लेंगे। और देखने में आया, इनका कहना है सोना तो बहुत है इंदौर में, मगर पहनते हैं खौफ से नहीं। हम इनसे पूछते हैं कि आपको आयकर, ये इनकम टैक्स से डर नहीं लगता? सर जी, ये तो उसका टैक्स भरा है ना, बिल पेड करके लाए हैं, टैक्स चुका के लाए हैं, सरकार को दे के लाए हैं। तो अपन सरकार को देंगे, सरकार अपने चलेगी और अपन सरकार में चलते रहेंगे, तो ही आनंद आएगा, दोनों का मेल जोल बढ़ेगा। टैक्स क्यों नहीं देंगे? टैक्स तो देना पड़ेगा। हाथों में इनकी दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं और अंगूठी 12 और से 14 पहने हैं। यहाँ तक कि जिस्म पूरा लदा सोने से, इवन आप मुस्कुरा उठेंगे, दांत भी सोने के हैं। आप जरा सा मुस्कुरा के बताएं। जय श्री महाकाल, जय हो बाबा की, जय श्री महाकाल। हमारा फिर सवाल होगा कि इंदौर शहर का ये सराफा इलाका शाम के टाइम एकदम जगमगाने उठता है। उसकी जगमगाहट की वजह एक खौटिया कहलाता है। यहाँ देश नहीं विदेशों से भी मेहमान यहाँ आते हैं और यहाँ के खाने से लुत्फ अंदोज होते हैं। आज हमारी टीम नेमा जी की दुकान पर मौजूद है और सिर्फ इनके व्यंजनों पे हम इतने मुतासिर और इम्प्रेस नहीं है। इनका रहन, इनका सहन और महाकाल की देन क्या इंदौर के अवाम को। और इस सराफे में ऐसी और कौन कौन सी वैरायटी होती है कि ये सराफा मशहूर कहलाता है। सर क्वालिटियाँ तो बहुत सी है हमारे, जैसे सामने नागौरी जी की शिकंजी फेमस है, हमारे राजन जी के दाल बाफले फेमस है, ये मालवा के व्यंजनों में से है। और इधर जोशी जी के दही बड़े फेमस है। आगे चौराहे पे विजय चाट हाउस वाले की चाट पेटिस फेमस है। समोसा कॉर्नर के समोसे फेमस है। क्या है कि ये इंदौर की गली गली में नामी आदमी खाली क्वालिटी खिलाने के लिए बैठे और उसके स्वाद का ही एक मज़ा है जो आज ये इंदौर तरक्की पे है। चले, हमारा अब आखिरी सवाल होगा कि नेमा जी, आपकी तो तारीफ इतनी हो गई कि आप ये पहन के सो पाते हैं, और आपके यहाँ की क्वालिटी क्या है जो ग्राहक नेमा जी के पास खुलकर चला आता है, बेधड़क आता है? क्या कुल्फी और गजक खींचती है या आपका सोना खींचता है? सोना तो नहीं खींचता है, थोड़ा क्या है कि अपनापन, थोड़ा ग्राहक से अपनी व्यावहारिकता, अपना क्वालिटी का स्वाद, वो मतलब जब तक ग्राहक को संतुष्ट नहीं करेगा, ये सोना क्या, सोना थोड़ी खींचता है, सोना नहीं खींचता। हम इनसे पूछते हैं, मगर इन्होंने दबी जुबान में कहा मुझे तो नहीं मालूम इसका वजन कितना है। फिर भी हम भी हमारी आंखों को इस वजन से तोल सकते हैं, क्योंकि हम जोहरी तो नहीं मगर हम चैनल वाले हैं। इतना तो बता सकते हैं, ये सोना कम से कम एटमॉस्फेयर, यहाँ गर्मी भी लिमिटेड, सर्दी भी लिमिटेड और बारिश भी लिमिटेड। मगर जहाँ हम बम्बई की बात करें तो उफ गर्मी, उफ ये बारिश। तो मेरा शहर और माँ हिल्या की नगरी ने, व्हाट इज़ द डिफरेंस बॉम्बे एंड इन इंदौर? बॉम्बे में मुझे वो आपने सही बताया कि मतलब भीड़ भी बहुत है हो गई है, उसमें गर्मी तो बहुत, आप कोई भी दिन जाइए, कोई भी महीने जाइए, भीड़ गर्मी तो गर्मी होती ही है। बट यहाँ पे थोड़ी गर्मी की अलग तरफ हमारी शहर की एक पहचान है, ये माहिलिया की नगरी की पहचान है कि गाड़ी का स्टैंड भी अगर साइड में लटका रहता है तो 25 लोग रोक के कह देते हैं कि भाई साहब साइड स्टैंड। मगर बॉम्बे में अगर चले जाओ तो पड़ोसी का घर का एड्रेस नहीं मिलता। यकीनन आप मानते हैं माहिलिया की नगरी के निवासी हमदर्द और रहमदिल हैं? नहीं ज़रूर
ज़रूर सब लोग अच्छे हैं यहाँ के, मुझे तो मज़ा आ रहा है और मैं तो अभी और 2-4 दिन यहाँ पे रह के पूरा मज़ा करने वाली हूँ। यहाँ पे सब देखने लायक सब चीज़ें हैं, खाने लायक चीज़ें हैं। अभी सराफा अभी आई हूँ, अभी तो मैं शुरू करूँगी नेमा जी के गजक के साथ और कुल्फ़ी के साथ। आपका नाम? प्राची। तो ये आई हैं बॉम्बे से प्राची जी। का ये कहना है कि यकीनन हमारा बॉम्बे और इंदौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। उसकी वजह है माँ हिल्या की नगरी जिसको गोद में ले लेती है वो फलता और फूलता नज़र आता है। यही नेमा जी हैं जिन्होंने कहा कि हम गलियों में और हमने गलियों में आवाज़ लगाकर अपनी फ्रूट्स और अपनी नमकीन और अपनी मिठाइयों को भेजा है। आज ये अहिल्या की नगरी माँ अहिल्या की नगरी का ही वरदान है कि आज इतना सोना पहन के बैठे हैं। यकीनन माँ अहिल्या की नगरी है जिन्होंने अपनी गोद में उनको बिठा रखा है। हम यही दुआ करते हैं सराफा हमारा खूब फले, खूब फूले और इंदौर शहर ही नहीं देश में हमारा नाम तो है ही है। सराफे के नाम का आवाज़ ऐसी ही गूंजती रहे। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़ इंदौर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।